आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा में प्रदूषण, 21 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम की सिफारिश। कांग्रेस पर G23 की पहली चोट, जम्मू कश्मीर से गुलाम नबी आजाद समर्थक 20 नेताओं ने छोड़ी पार्टी। लखनऊ कोर्ट ने डांसर सपना चौधरी के खिलाफ जारी किया अरेस्ट वारंट। दिग्गज भी लगातार नहीं जीते, हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने खुद जताई सत्ता छीनने की आशंका। दिल्ली में शराब की दुकानें खुलते ही विरोध शुरू, शटर करना पड़ा डाउन। चीन ने कभी किसी देश पर न हमला किया और न ही 1 इंच जमीन ली, शी जिनपिंग का दावा। तमिलनाडु में कुंवारे रह गए 40,000 ब्राह्मण, अब यूपी और बिहार में दुल्हनों की तलाश। सोना हुआ सस्ता, चांदी की चमक भी पड़ी फीकी। आलिया भट्ट रणवीर कपूर से पहले होगी आदर्श जैन तारा सुतारिया की शादी। और कैप्टन रोहित शर्मा का तूफान, बोल्ट के ओवर में की रनों की बरसात। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश लागू करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 11 विभागों को पत्र लिखा है। इसमें एनसीआर के जिले में 50% स्टाफ के लिए वर्क फ्रॉम होम 21 नवंबर तक लागू करने की कार्य योजना बनाने को कहा गया है। यही आदेश निजी संस्थानों को भी लागू करने को कहा गया है। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद रखने के लिए कहा गया है। प्रदूषण फैलाने वाले पर भारी जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सड़कों की सफाई आधुनिक मशीनों से करानी होगी। प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों पर पानी छिड़काव करना होगा। दिल्ली के 300 किलोमीटर में आने वाले हरियाणा के नेशनल थर्मल प्लांट कॉरपोरेशन झज्जर, महात्मा गांधी टीपीएस सीएलपी झज्जर प्लांट भी 30 नवंबर तक चलेंगे। गैस आधारित इंडस्ट्री ही एनसीआर में चलेंगे। कांग्रेस में बदलाव को लेकर अक्सर मीडिया के सामने आकर लीडरशिप को खरी खोटी सुनाने वाले G23 समूह ने पार्टी पर पहली चोट कर दी है। जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मंत्रियों और 3 विधायकों ने बुधवार को अध्यक्ष सोनिया गांधी को खत लिखकर पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। कुल 20 नेताओं ने इस तरह पार्टी लीडरशिप पर ठीकरा फोड़ते हुए इस्तीफा दिया है। ये सभी नेता गुलाम नबी आजाद के करीबी माने जाते हैं, जो G23 के प्रमुख चेहरों में से एक है। ऐसे में इन इस्तीफों के पीछे उनकी भूमिका भी मानी जा रही है और इसे कांग्रेस लीडरशिप के लिए एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि आने वाले समय में G23 के नेता किस हद तक जा सकते हैं। बुधवार को लखनऊ की एक कोर्ट ने डांसर और अभिनेत्री सपना चौधरी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। सपना चौधरी पर शो कैंसिल करने और दर्शकों के पैसे न लौटाने का आरोप है। इस मामले में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी ने सपना चौधरी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर पुलिस को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए। हिमाचल की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के हार के बाद से प्रदेश में भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है। यही नहीं, सीएम जयराम ठाकुर ने बुधवार को यह तक कह दिया कि राज्य में दिग्गज नेता भी लगातार 2 बार सरकार नहीं बना पाए हैं। उन्हें इस बयान को सत्ता छीनने की आशंका के तौर पर देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार सत्ता परिवर्तन की परंपरा का जिक्र करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा, यह बात सही है कि 1985 के बाद से हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल पर सरकार बदलती रही है। यही तय है कि जिन्हें बड़े नेता माना जाता है वे भी लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं लौट पाए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानें खुल गई हैं। पुरानी आबकारी नीति के तहत 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट होती थी, लेकिन कल बुधवार से 100% दुकानें प्राइवेट होंगी। दुकानें खुली जरूर, लेकिन कुछ ही देर में इनका विरोध हुआ और शटर गिर पड़े। निर्माण विहार के पास राधेपुरी में पंजाब नेशनल बैंक के पास खुले प्राइवेट शराब के ठेके पर शराब की खेप तो पहुंची, लेकिन विरोध के चलते शटर को गिराना पड़ा। मार्बल कारोबारी सोहन सिंघा का कहना है कि जहां पर शराब का ठेका खुला है वहां से चंद कदमों की दूरी पर मंदबुद्धि बच्चों का मनोविकास स्कूल है, इसलिए यहां ठेका खोलना ठीक नहीं है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वर्चुअल समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन को शांति प्रिय देश के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट बताती है कि जिनपिंग ने बैठक में कहा है कि चीन ने कभी किसी युद्ध की शुरुआत नहीं की है और न ही किसी देश के एक भी इंच जमीन पर दावा किया है। जिनपिंग ने बाइडेन से कहा है कि चीनी लोगों ने हमेशा से शांति से प्यार किया है और उसे महत्व दिया है। चीन ने खून में आक्रामकता या अभिप्राय नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि पीपुल्स रिपब्लिकन की स्थापना के बाद से चीन कभी कोई युद्ध या संघर्ष शुरू नहीं किया है और ना ही किसी दूसरे देश से 1 इंच भी जमीन ली है। तमिलनाडु में 40,000 से अधिक ब्राह्मण युवाओं के लिए राज्य के भीतर दुल्हन ढूंढना मुश्किल हो रहा है। अब तमिलनाडु स्थित ब्राह्मण संघ ने उत्तर प्रदेश और बिहार में एक ही समुदाय से संबंधित उपयुक्त मैचों की तलाश के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। तमिलनाडु ब्राह्मण एसोसिएशन के अध्यक्ष एन नारायण ने एसोसिएशन की मासिक तमिल पत्रिका के नंबर अंक में प्रकाशित एक खुले पत्र में कहा, हमने अपने संगम की ओर से एक विशेष आंदोलन शुरू किया है। नारायण ने कहा है कि 30 से 40 आयु वर्ग के लगभग 40,000 से अधिक तमिल ब्राह्मण पुरुष शादी नहीं कर सके क्योंकि वे तमिलनाडु के भीतर अपने लिए दुल्हन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वॉलपार्क का आंकड़ा देते हुए उन्होंने कहा, अगर विवाह योग्य आयु वर्ग में 10 ब्राह्मण लड़के हैं तो तमिलनाडु में विवाह योग्य आयु वर्ग में केवल 6 लड़कियां उपलब्ध हैं। भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। IBJA के अनुसार 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट बुधवार सुबह के समय 492 रुपए की गिरावट के साथ 49,061 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गया, जो बीते दिन शाम के समय 49,553 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी भी 508 रुपए सस्ती हुई है। चांदी की कीमत 66,883 रुपए प्रति किलोग्राम से गिरकर 66,375 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया एक बार फिर से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में छाई हुई है। रिपोर्ट की माने तो तारा आने वाले साल में अपने बॉयफ्रेंड आदर जैन के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगी। अगर ये बात सच साबित होती है तो बॉलीवुड की होने वाली बड़ी शादियों में एक और शादी जुड़ जाएगी। बता दें कि तारा सुतारिया आदर जैन से पहले विकी कौशल, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, रणवीर कपूर की शादी भी की चर्चाएं जोरों पर है। अब देखना यह है कि पहले कौन शादी के बंधन में बंधता है। हालांकि चर्चाएं ये भी हैं कि आलिया भट्ट से पहले तारा दुल्हन बनेंगी। टीम इंडिया ने बुधवार को खेले गए न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में जीत हासिल की। भारतीय टीम एक वक्त पहले आसानी से जीत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन बाद में मैच कुछ देर के लिए फंस गया। हालांकि अंत में भारतीय टीम की जीत हुई। कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में शानदार पारी खेली, लेकिन वह 50 से चूक गए। रोहित शर्मा अपनी पारी के दौरान शानदार रंग में दिखाई दिए। न्यूजीलैंड के प्राइम बॉलर ट्रेंट बोल्ट के एक ओवर में तो रोहित शर्मा ने गजब ही कर दिया। रोहित शर्मा ने लगातार 2 चौके और के जड़े। ट्रेंट बोल्ट ने उस ओवर में कुल 21 रन बने। पारी के 5वें ओवर में जब ट्रेंट बोल्ट बॉलिंग करने आए तो KL राहुल ने पहली ही बॉल पर 6 लगा दिया। बाद में रोहित शर्मा ने 2 चौके और 1 छक्का लगाया।